About bank correspondence, we have seen different types of letter. Now we are moving to the further. Here we have one letter with a subject complaint regarding rude behavior of an employee of the bank. तो ऐसा समटाइम्स होता है कि हम बैंक में अपने वर्क के लिए जाते हैं तब सामने एम्प्लॉई से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, वो फ्री होते तो भी हमारे वर्क के लिए मना कर देते। तो उस टाइम पे आप उस सिचुएशन के रिगार्डिंग एप्लीकेशन लिख सकते हो टू द मैनेजर ऑफ अ बैंक, और उस एम्प्लॉय के रूड बिहेवियर के रिगार्डिंग कंप्लेंट भी कर सकते हो। बिकॉज जो एम्प्लॉय होते हैं बैंक के वो सर्विसेज के लिए ही होते हैं, और अगर भी वो इफ़ कोई सर्विसेज के लिए सर्विस रेंडर करने के लिए मना कर देता है, रूड बिहेव करता है, रूड बिहेवियर शो करता है, तो उसके रिगार्डिंग आप एक्शंस ले सकते हो। तो सेम एज द बिफोर लेटर्स हम क्या लिखेंगे, पहले सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, देन उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे पहले हम सेंडर का एड्रेस मेंशन करेंगे, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस मेंशन होता है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन होती है। रिसीवर के एड्रेस के बाद सब्जेक्ट लाइन आती है। तो हमारी यहाँ सब्जेक्ट लाइन कौन सी है, हम यहाँ एम्प्लॉय के रूड बिहेवियर के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, कंप्लेंट रिगार्डिंग रूड बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन, डियर और डियर सर और मैम रिगार्डिंग टू द मैनेजर जो भी हो। अगर मैम होता है तो हम यहाँ पे मैम मेंशन करेंगे, नहीं पता है तो दोनों ऑब्लिक वाइज यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा बॉडी पैराग्राफ आएगा। हमें पता है कि बॉडी पैराग्राफ में ओपनिंग क्या होता है, ओपनिंग पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं, बिकॉज हमने बिफोर के लेटर्स देखे तब उसमें सारे लेटर्स में ओपनिंग तो सेम ही होता है। यहाँ है आई होल्ड सेविंग अकाउंट नंबर for the last 5 years. I appreciate the services of the bank has rendered to me during that period. तो एप्लीकेंट 5 years से मेंबर है और उससे जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो उससे सेटिस्फाई भी है। For the last few days I find deterioration in the services of the bank. Even the behavior of some of the employees has become a cause of dissatisfaction among customers. The incidents happened 2 days ago and it's shameful for the bank and a matter of serious tension of account holders. तो यहाँ पे एप्लीकेंट ने फर्स्ट पैरा में सारी बेसिक डिटेल मेंशन की, उसके बाद इवन उसने वहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में ये भी मेंशन किया कि जो भी सर्विसेज रेंडर की जाती थी वो उससे सेटिस्फाई भी था। बट नेक्स्ट जो मेन आप अपना प्रॉब्लम पैराग्राफ होता है उसमें क्या मेंशन किया कि फ्यू डेज से, कुछ टाइम से एम्प्लॉय की थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। अब तक जो भी सर्विसेज थी वो कंप्लीट थी, डिज़ायरेबल थी, बट कुछ दिन से ये प्रॉब्लम चल रही है और वो सीरियस मैटर है बिकॉज वो बैंक की प्रेस्टीज को अफेक्ट करता है। मैटर ऑफ सीरियस टेंशन ऑफ अकाउंट होल्डर, द स्टेट गवर्नमेंट had sanctioned a scholarship to me for higher studies which was to be credited in my saving accounts number of your bank. Considerable time has passed since the order from the state government was issued, but the amount of scholarship is not deposited in my account. So यहाँ पे प्रॉब्लम एप्लीकेंट ने क्या मेंशन की थी कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एप्लीकेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई थी। तो जब हमारे अकाउंट में बैलेंस आता है तो वो क्रेडिट साइड पे शो होता है, तो वो अमाउंट क्रेडिट की गई थी, बट एप्लीकेंट के अकाउंट में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट अभी तक नहीं हुई थी। So I approached the concerned employee who has been dealing with this affair. The said employee misbehaved with me and put
an unreasonable demand making me feel insulted and also suffer a mental trauma। तो जब इस यहाँ पे एप्लीकेंट ने वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय होगा उसे कंसर्न किया इस रिगार्डिंग और इन्फॉर्म किया, तब वो एम्प्लॉय ने रिप्लाई किया बट वो मिसबिहेव किया उसके साथ और उसको अनरीजनेबल डिमांड भी की। मतलब ऐसी कोई डिमांड होगी जो यहाँ पे मेंशन नहीं की है बट अनरीजनेबल में वो डिमांड आ जाती है कि वो रीजनेबल डिमांड नहीं होगी, कोई अनअप्रोप्रिएट डिमांड की होगी और उसको इंसल्ट भी किया। तो उसकी वजह से जो एप्लीकेंट है उसे मेंटल ट्रॉमा भी सफ़र करना पड़ा। तो फिर से देखते हैं, आई अप्रोच द कंसर्न एम्प्लॉय हु हैज़ बीन डीलिंग विद दिस अफेयर, द सेड एम्प्लॉय मिसबिहेव विथ मी एंड पुट एन अनरीजनेबल डिमांड मेकिंग मी फील इंसल्टेड एंड ऑल्सो सफ़र अ मेंटल ट्रॉमा। तो एप्लीकेंट ने जब एम्प्लॉय को कंसर्न किया तब एम्प्लॉय ने क्या किया, मिसबिहेव किया और डिमांड भी की जो अनरीजनेबल थी, फुलफ़िल नहीं की जा सकी ऐसी थी, और एप्लीकेंट को इंसल्ट भी किया। तो वो बिहेवियर एज एन एम्प्लॉई अप्रोप्रिएट नहीं था। तो इस रिगार्डिंग आप बैंक को कंप्लेंट भी कर सकती हो। तो लास्ट में हमारी लाइन क्या आएगी, हम रिक्वेस्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे रीडर को कि वो इस रिगार्डिंग कोई रिजॉल्व करे। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न एम्प्लॉय। उसके बाद योर्स फेथफुली, सिग्नेचर एंड नेम। तो ये हमारा हुआ कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग टू द एम्प्लॉय। उसके बाद हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं। नेक्स्ट लेटर हमारा है लेटर टू गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट लेटर है, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू गेट दिस फैसिलिटी। तो ये रिक्वेस्ट लेटर हुआ। सेम हम पहले हमारा यहाँ पे हेडिंग लिखा है, मतलब कि कोई बिज़नेस, यहाँ पे हम ये जो लेटर लिख रहे हैं तो हम बिज़नेस के थ्रू लेटर लिख रहे हैं। हमारा कोई फीम है, बिज़नेस है, तो हम अपने बिज़नेस के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहते हैं। तो यहाँ पे हम बिज़नेस रन करते हैं तो हमें पता है कि बिज़नेस रन करते हो, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो हमें हेडिंग में उसका नेम लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है विश्वकर्मा एसोसिएट्स, देन सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस। उसके बाद हमारी सब्जेक्ट लाइन क्या आएगी, टू गेट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन अकाउंट नंबर। देन हमारा सैल्यूटेशन और फिर ओपनिंग पैराग्राफ, फॉर द लास्ट 13 years वी हैव बीन योर अकाउंट होल्डर बियरिंग करेंट अकाउंट नंबर अंडर द नेम ऑफ आवर फर्म विश्वकर्मा एसोसिएट्स। All our financial transactions are operated through this account। तो यहाँ पे ये जो बिज़नेस है उसके नेम पे अकाउंट होल्ड किया गया था और बिज़नेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये इस अकाउंट से ही होते। तो यहाँ पे ये ऐसी मैटर रखना चाहते हैं कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसी अकाउंट से होते हैं। तो फ्यूचर में सडनली बिज़नेस को कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करना है जिसके लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए बैंक को रिक्वेस्ट करना चाहता है कि वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे ताकि वो नेक्स्ट पार्टी को पेमेंट कर सके। तो आप भी ऐसा लिख सकते हो, आप इवन इंडिविजुअली भी ऐसा लिख सकते हो कि आपको किसी का पेमेंट करना है तो आप इस बैंक अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि वो आप अपना पेमेंट इजीली कर सको और उसका रीपेमेंट भी आप इजीली कर सको। तो ये हुआ हमारा ओपनिंग पैराग्राफ। इसके बाद हम हमारा मेन पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। I am glad to let you know that the Japan-based MNC multinational company has placed a huge order to buy our product. To execute the order within a stipulated time, we need to purchase 2 big machines for which we require 12 lakhs for a short period of time। तो यहाँ पे एप्लीकेंट ने क्या मेंशन किया है कि एप्लीकेंट को बहुत बड़ी डील मिली है
फ्रॉम द ABC मल्टीनेशनल कंपनी। तो ABC मल्टीनेशनल कंपनी ने बहुत बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को दिया है, तो वो ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए कि कंपनी को 2 मशीन परचेज करने हैं, और वो 2 मशीन की परचेज वैल्यू कितनी है, 12 लाख रुपीज़। वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही चाहिए, बट अभी कंपनी के पास उतने पैसे नहीं है, तो कंपनी बैंक को उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करे ताकि वो पेमेंट कर सके और अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सके। वी डिज़ायर टू गेट द सेड अमाउंट इन फॉर्म ऑफ एन ओवरड्राफ्ट फ्रॉम द बैंक। We are ready to furnish required securities and documents against it. You may refer to the detail of our current account and you will come to know how regular and punctual we are with the bank regarding financial transaction. तो यहाँ पे कंपनी के डिज़ायर क्या है कि इतनी अमाउंट का उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, और वहाँ पे ये एप्लीकेंट ये भी मेंशन कर रहे हैं कि कंपनी को जो भी सिक्योरिटी और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगी वो डॉक्यूमेंट्स विश्वकर्मा एसोसिएट्स प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, और कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पास्ट ईयर में जो भी हुई है तो बैंक उसे भी रिफ़र कर सकती है और वो एक्नॉलेज कर सकती है कि विश्वकर्मा एसोसिएट रेगुलर और पंचुअल है कि नहीं। तो ये हुआ हमारा मेन पैराग्राफ। उसके बाद हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हमारा रिक्वेस्ट लाइन अ पॉजिटिव एंड प्रॉम्प्ट रिप्लाई इज एक्सपेक्टेड। तो ये हमारा हुआ रिक्वेस्ट लेटर टू गेट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। उसके बाद योर्स फेथफुली सिग्नेचर और नेम। के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर है लेटर टू ऑब्टेन एजुकेशन लोन। तो ये भी हमारा रिक्वेस्ट लेटर है, हमें यहाँ पे एजुकेशनल लोन चाहिए। तो आपको भी अगर फ्यूचर में अपने हायर स्टडीज़ के लिए लोन चाहिए होगी तो लेटर किससे लिखा जाएगा वो हम आज डिस्कस करेंगे। पहले सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, देन हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा, रिक्वेस्ट फॉर एजुकेशन लोन। उसके बाद सैल्यूटेशन, ओपनिंग सैल्यूटेशन डियर सर मैम। उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद हमारा बॉडी पैराग्राफ में भी हमारा ओपनिंग पैराग्राफ, उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी जनरल डिटेल्स। आई होल्ड अ सेविंग अकाउंट, और अकाउंट लिखते हैं तो उसका टाइप भी लिखना है। यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कौन सा भी अकाउंट हो वो मेंशन करना होता है। विथ योर बैंक, हाउ मेनी ईयर्स से आपका अकाउंट होल्ड करते वो भी मेंशन करना है। आई हैव टेकन बेनिफिट ऑफ ऑल सर्विसेज ऑफ द बैंक विच आई सिंसियरली अप्रिशिएट। तो एवरी लेटर में ये लाइन हम लिखते ही है कि बैंक की सारी सर्विसेज हम रेंडर करते हैं और उससे सेटिस्फाई भी है। और उसके बाद आता है हमारा मेन पैराग्राफ। तो यहाँ हमें लोन चाहिए तो इसलिए हमारा मेन पैराग्राफ किसके रिगार्डिंग होगा, टू गेट द लोन। द स्टेट गवर्नमेंट एंड योर बैंक हैव जॉइंटली इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम ऑफ एजुकेशनल लोन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ society. Under this scheme, I too desire to get loan for higher studies for my daughter. After completing graduation, my daughter has got admission in the reputed institution, the Indian Institute of Management, Ahmedabad. The fees for her entire education is 12 lakhs. It is inevitable for me to seek an educational loan to meet the expenses. Please let me know the necessary procedure and required document in this regard so that we can keep them ready and which make
makes the administration of borrowing loan smooth and prompt without delay. तो यहाँ पे एप्लीकेंट को 12 लाख रुपीज़ की एजुकेशन लोन चाहिए ताकि वो अपनी डॉटर की हायर एजुकेशन स्टडी विदाउट डिले और उसका एडमिशन विदाउट डिले कर सके, और उसकी डॉटर स्टडीज़ में अच्छी है वो भी उसने मेंशन किया है, और उसे IIM अहमदाबाद में एडमिशन मिल सकता है अगर इतने रुपीज़ इतने अमाउंट की उसे लोन प्रोवाइड की जाए। तो ये सारी डिटेल्स उसने अपने मेन पैराग्राफ में मेंशन की, और ये भी मेंशन किया है कि वो लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो जल्दी से उसे बताई जाए ताकि वो अपनी प्रोसीजर एजुकेशन लोन के लिए प्रोसीजर कंटिन्यू कर सके और अपनी डॉटर का एडमिशन भी जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल करवा सके। देन लास्ट लाइन कोऑपरेशन इज, और आपको ये भी मेंशन करना है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी इतनी अच्छी नहीं है तो इस वजह से आपको अभी लोन चाहिए, और बैंक को रिक्वेस्ट भी करना है कि वो जल्दी से जल्दी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करे ताकि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर सके। तो ये हमारा हुआ रिक्वेस्ट लेटर फॉर एजुकेशन लोन। यहाँ पे हमारे बुक के सारे लेटर्स डिस्कस हो गए हैं, फिर से देख लेते हैं। लेटर ड्राइंग अटेंशन टवार्ड एरर्स इन बैंक स्टेटमेंट, तो पासबुक में कोई मिसप्रिंटिंग हो गई हो तो उसके रिगार्डिंग ये आप एम्प्लॉय का अटेंशन शिक करने के लिए ये पॉइंट के लिए एप्लीकेशन करते हो ताकि वो चेंज कर सके। उसके बाद लेटर इन्फॉर्मिंग ऑफ क्लोजर ऑफ द अकाउंट, तो जब आपको ये अकाउंट कैरी नहीं करना होता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपके पास बहुत सारे अकाउंट है तो इस पर्टिकुलर बैंक का अकाउंट आपको क्लोज करवाना है तो उसके रिगार्डिंग लेटर लिखना होता है। लेटर टू अवेल लॉकअप फैसिलिटी, तो बैंक की कोई फैसिलिटी के लिए लेटर लिखना हो मतलब रिक्वेस्ट लेटर लिखना है तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि अभी तक आपने बैंक की सारी सर्विसेज रेंडर की है बट अभी आपको लॉकअप फैसिलिटी चाहिए बिकॉज़ सिचुएशन ऐसी है कि रिस्क बहुत बढ़ रहा है तो उसके लिए आपको लॉकअप की फैसिलिटी चाहिए। तो ये हुआ रिक्वेस्ट लेटर। देन हमने अभी कंप्लेन लेटर डिस्कस किया रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद लेटर टू गेट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और लास्ट में एजुकेशन लोन के लिए। तो यहाँ पे हमारे बुक के सारे लेटर्स ख़त्म होते